हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं शेयर करूंगी अपनी लाइफ की पहली फ़्लाइट की एक्सपीरियंस। और आप भी अगर मेरी तरह पहली बार फ्लाइट में जा रहे हैं तो क्या क्या प्रोसीड्यूर फॉलो करना है वो भी मैं आपको वीडियो के आगे में बताऊंगी। तो काइंडली मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहें। और उसके पहले मैं एयरपोर्ट कैसे पहुंची वो भी अकेले रात भर बिना सोए, उसका एक मिनी व्लॉग मैं ऑलरेडी डाल दी हूँ और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूंगी। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करके। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिए। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है और मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में सब कुछ समझा दूंगी। एंड गाइज मैं शुरू में ही बता देती हूँ, यहाँ पे 2 एयरपोर्ट की डिटेल्स क्लब किया हुआ है। सो कुछ शॉर्ट्स में कोलकाता एयरपोर्ट में नहीं ले पाई थी, तो गुवाहाटी से रिटर्न आने का टाइम में गुवाहाटी का रिटर्न कुछ शॉर्ट्स भी मैंने लिया है, तो वो सब क्लब करके डाल दूंगी। ये सेल्फ रजिस्ट्रेशन मशीन है। यहाँ पे पहले आपको सेल्फ रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करना पड़ेगा। इंग्लिश, हिंदी, बांग्ला है तो मैं इंग्लिश सिलेक्ट कर लेती हूँ। आप अकॉर्डिंगली लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो। आप जो एयरलाइन या आप जो फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। मेरा इंडिगो था तो मैं इंडिगो सिलेक्ट किया। आपका जो होगा आप वो सिलेक्ट कर लेना। आपको एयरलाइन सिलेक्ट करने के बाद 2 ऑप्शन आएगा, स्कैन QR बारकोड और टाइप PNR। तो मैं टाइप PNR पे क्लिक किया और आपके टिकट पे जो PNR होगा वो यहाँ पे टाइप कीजिएगा। फिर नेक्स्ट में प्रेस करने के बाद आपके पास ऐसा एक पेज आएगा। फिर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद ऐसा एक कंसेंट फॉर्म आएगा। फिर ऐसे एक स्क्रीन आएगा। अगर आप कोई भी सनग्लासेस, कैप, मास्क या हुडी पहने हुए हैं तो उसको रिमूव करना पड़ेगा। वहाँ स्क्रीन के ऊपर जो कैमरा होगा वहाँ पे आपको क्लियरली देखने के लिए बोलेगा। फिर आपका फेस को कैप्चर करके फिर आपको बायोमेट्रिक्स को प्रोसेस कर लिया जाएगा और आपका एनरोलमेंट जो सक्सेसफुल हो गया वो आपको दिखाएगा। फिर स्क्रीन पे शो करेगा कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपके पास रखने के लिए। फिर एंट्री के टाइम में आपको वहाँ से जो टोकन मिलेगा वो आपको CISF को दिखाना पड़ेगा। ये वीडियो मैं कोलकाता एयरपोर्ट में नहीं ले पाई थी, इसलिए आपको आसाम एयरपोर्ट का ये वीडियो डाल दिया। ऐसा ही आपको CISF का पास से वो चेक कराना पड़ेगा। वो आपका आधार कार्ड और आपका फेस वेरीफाई करेगा और वो टोकन भी देखेगा, फिर आपको आगे जाना देगा। एयरपोर्ट में एंट्री करने के बाद ये बोर्डिंग पास आप खुद भी निकाल सकते हैं ये मशीन से। तो ये जैसे जैसे प्रोसीड्योर है हम बताते जाएंगे आपको। पहले आपको PNR एंटर करना पड़ेगा, आपका जो स्लिप में जो दिया हुआ है नंबर। नहीं तो आप फ़ोन से जो टिकट बुक किए थे वो फ़ोन से भी आप अपना PNR यहाँ पे डाल सकते हैं देख के। फिर कंटिन्यू प्रेस करके अपने नाम को सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आपके पास एक पेज आएगा, कोई भी डेंजरस गुड्स एंड रिस्ट्रिक्टेड आर्टिकल्स आपका बैग में है क्या नहीं, तो आप कंटिन्यू कर दीजिए। फिर आपका जो टिकट है वो आपका प्रिंट होकर मशीन से बाहर आ जाएगा। कोई भी डेंजरस गुड्स है आपका बैग में तो निकाल दीजिएगा, नहीं तो सिक्योरिटी चेकिंग के टाइम में प्रॉब्लम होगा। ये सेल्फ चेकिंग का टिकट है और जो टिकट आपको एयरपोर्ट का काउंटर से मिलेगा वो ऐसा दिखेगा। और ये आपका बैकड्रॉप का लाइन है। आप लोगों के पास जो छोटा हैंडबैग या छोटा लगेज बैग होगा, अगर आप चाहते हैं तो फ्लाइट के अंदर ले जा सकते हैं। और जो बड़ा लगेजेस है ये आपको यहाँ पे ड्रॉप करना पड़ेगा। और हाँ, हर एक जगह फ्लाइट में अलग अलग वेट का क्राइटेरिया है। कहीं पे 15 kg तक है तो कहीं पे 25 kg तक है। वो आपका एयरलाइन के ऊपर डिपेंड करेगा। और ये वेट आपका जो लगेज बैग ड्रॉप काउंटर में जाएगा सिर्फ उसी का काउंट होता है। और आप अपने साथ जो लगेज कैबिन में लेकर बैठेंगे उसका वेट काउंट नहीं होता है। हर एयरलाइन का अलग बैकड्रॉप काउंटर होता है। आप जो एयरलाइन में ट्रैवल कर रहे हैं वो एयरलाइन का जो बैकड्रॉप काउंटर है आपको वहीं पे जाके अपना बैकड्रॉप करना पड़ेगा। और बैकड्रॉप करने का टाइम में आपका टिकट और ID दिखाना पड़ेगा। ये आपका डिस्प्ले बोर्ड है, आपका फ्लाइट का नाम और टाइम सब कुछ शो करता है यहाँ पे। फिर आपको टिकट शो करके सिक्योरिटी चेकिंग के लिए प्रोसीड करना होगा। कोलकाता एयरपोर्ट में ऐसा ही है, आपको वो टिकट स्कैन करना पड़ेगा। फिर ये डोर खुलता है और आप सिक्योरिटी चेकिंग के लिए अंदर जा सकते हैं। मेल और फीमेल के लिए अलग अलग सिक्योरिटी काउंटर किया हुआ है। मेरा सिक्योरिटी चेकिंग के टाइम में मेरे पास फ़ोन नहीं था, मैं जेंट्स सेक्शन में जाके ये वीडियो बनाई हूँ। सेम ही है, कुछ डिफरेंस नहीं है। ऐसा ट्रे में आपको आपका वॉलेट, पर्स, बेल्ट, फ़ोन, लैपटॉप, चार्जर, पावर बैंक्स या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है उसको रखना पड़ेगा चेकिंग के लिए। आप लोगों का जो हैंडबैग या कोई भी लगेज बैग होगा जो आप लोग अपना साथ रख के कैबिन में बैठने वाले हैं उसको भी चेक किया जाएगा। फिर आपको हेड टू टो स्कैन किया जाएगा स्कैनर से। फिर आपको बाहर वेट करना पड़ेगा, आपका सामान चेक होके बाहर आएगा फिर आपको मिलेगा। फिर सारा प्रोसीड्यूर कंप्लीट करने के बाद मैं चली गई थी थोड़ा बैठने। तभी भी फ़्लाइट का टाइम था मतलब बहुत टाइम था, तो तभी भी 3-4 घंटा बाकी था फ़्लाइट के लिए। तो अगर आप लोग आएंगे तो प्लीज़ आप थोड़ा सा जल्दी आइए, क्योंकि ये प्रोसीड्यूर बहुत लंबा होता है। तो ये करने के लिए आपको बहुत टाइम लगेगा। तो आप लोग अगर सोच रहे हैं कि आप लोग एंड मोमेंट में आके कर लेंगे, ये नहीं पॉसिबल होता है। इसीलिए आपको टिकट के ऊपर भी लिखा रहेगा कि एटलीस्ट 2 घंटा पहले आइए, क्योंकि अगर बहुत भीड़ रहता है तो ये और भी टाइम लगता है। जो सीनियर सिटीजन्स हैं या फिर कोई मेडिकल इश्यूज़ और फिजिकली इनेबल हैं उन लोगों के लिए आपको व्हीलचेयर भी मिल जाएगा। ये प्रोसीड्यूर कंप्लीट होने के बाद मैं नीचे जाने लगी जहाँ से मेरा फ़्लाइट था।
आप लोग एक बार अपना गेट नंबर ज़रूर चेक कीजिएगा, क्योंकि अलग अलग गेट नंबर होता है और अलग अलग एंट्री का गेट होता है। आपका जो गेट नंबर है आपको एंट्री वहीं से मिलेगी। फिर एक बार कंफर्मेशन के लिए बोर्ड में मैंने अपना फ़्लाइट का टाइम चेक किया, तब भी 6 बज रहा था और मेरा फ़्लाइट 7:30 बजे का था। ये आपका ग्राउंड में वेटिंग एरिया है, जब तक ना आपका फ़्लाइट का अनाउंसमेंट हो जाता है आप यहाँ पे बैठ सकते हैं। तो बहुत भीड़ था। ऐसे ही आपको अलग अलग एंट्री गेट्स दिखेगा। यहाँ पे जैसे 101, 102 है, कहीं कहीं पे 1, 2, 3, 4 भी होता है। प्लीज़ आप लोग एक बार टिकट में चेक कर लीजिएगा। फिर आपका यहाँ पे बोर्डिंग पास चेक करेगा और फिर आपको अंदर जाने देगा। बोर्डिंग पास अगर आपका फ़ोन में है तो आप फ़ोन से भी चेक करा सकते हैं, लेकिन बहुत एयरलाइन में आपको मैनुअली बोर्डिंग पास चेक कराना पड़ता है, आपका फ़ोन से नहीं लेता है। तो जहाँ से हम लोगों का फ़्लाइट था, तो मेरा फ़्लाइट जैसे इंडिगो का था, तो मेरा फ़्लाइट जहाँ से था वहाँ पे हम लोग को बस से जाना था। ये इंडिगो का ही बस है जो आपको लेके आपका फ़्लाइट तक जाएगा। तो आप लोग अगर डिस्टेंस शॉर्ट होगा तो आप लोग वॉक करके भी इसके थ्रू जा सकते हैं। और गुवाहाटी से रिटर्न आने का टाइम में वो शॉट मैंने लिया था, वो गुवाहाटी एयरपोर्ट का है। लेकिन हर एयरलाइन और हर गेट पे आपको वो बस से नहीं जाना होता है, कहीं कहीं पे आपको ये भी यूज़ किया जाता है। इसका नाम है टेलीस्कोपिक लैडर, जिसका थ्रू आपको एयरपोर्ट और प्लेन मतलब आपका जो फ़्लाइट है उससे कनेक्ट किया जाता है। जैसे कि मेरा मॉर्निंग फ़्लाइट थी तो मैं आप लोग को एक व्यू दिखाना चाहती हूँ। ये इतना ब्यूटीफुल लग रहा था, मतलब ये मॉर्निंग का जो व्यू है मुझे इतना पसंद है और मुझे इतना अच्छा लगता है देखने में। ये ब्लू कलर का जो छोटा छोटा टॉय कार जैसा दिख रहा है, ये आपका लगेजेस ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जहाँ से फ़्लाइट था तो मैं फ़्लाइट तक पहुँच गई थी। एक ही बस में सारा पैसेंजर्स को एकोमोडेट करना मुमकिन नहीं है, तो इसलिए इंडिगो से 2-3 बसेस दिया जाता है और जैसे जैसे वो खाली होता है तो दूसरा बस भी वापस जाके दूसरा पैसेंजर्स लोग को भी लाते हैं। और फाइनली मैं उतर गई और यही फ़्लाइट मेरी थी, तो ऐसा आपको लाइन दे के चढ़ना पड़ता है। मैं खुश भी थी, एक्साइटेड भी थी और डर भी लग रहा था बहुत, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही थी। और लास्ट में मुझे हँसी भी आ रही थी, मुझे पता नहीं क्यों लेकिन मुझे हँसी आ रही थी। नीचे से हम लोग जब प्लेन देखते तो जो जैसा छोटा लगता था, तो ये उतना छोटा नहीं है भाई, ये बहुत बड़ा है, लाइक लिटरली बहुत बड़ा है। फिर आपको ऐसा वॉक करके एंटर करना पड़ेगा और वहाँ पे जो कैबिन क्रू रहेंगे वो आपको वेलकम करेंगे ऐसा करके। गुवाहाटी से रिटर्निंग का टाइम में ये मेरे एयर इंडिया का फ़्लाइट थी और वो इंडिगो का था, तो मैंने दोनों क्लिप ही डाल दिया। फिर आपको जो सीट नंबर है आपका टिकट पे, वो सीट नंबर देख के आपको बैठना है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा तो वहाँ पे जो भी कैबिन क्रू होंगे आप उनका हेल्प ले सकते हैं। आप उनको बोल सकते हैं कि आपका सीट ढूंढ देने के लिए, वो लोग ज़रूर हेल्प करता है। फिर ढूंढने के बाद मुझे अपना सीट मिल गया, तो मेरा विंडो सीट था। और अगर आपको लकीली विंडो सीट मिल गया तो ठीक है, नहीं तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस दे के विंडो सीट लेना पड़ता है। कभी कभी आपको विंडो सीट मिल जाता है लकीली, लेकिन आपको अगर विंडो सीट आपको प्रेफरेबल है तो आपको फिर एक्स्ट्रा चार्जेस लगता है उसके लिए। तो मैंने 2 बार ही विंडो सीट के लिए पे किया था, मैंने पे करके लिया था। ये सीट बेल्ट है, इसको ज़रूर लगाइएगा। फिर आप लोग को कैबिन क्रू जो होते हैं वो इंस्ट्रक्शंस देंगे कि क्या इमरजेंसी सिचुएशंस में आप लोग को क्या करना चाहिए, तो प्लीज़ ये चीज़ बहुत अच्छे से सुनिएगा। फिर आपको एक लीफलेट मिलेगा, वहाँ पे लिखा रहेगा कि इमरजेंसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्या कैरी करना चाहिए, क्या नहीं। और ब्लू वाला जो बैग है वो आपका वॉमिटिंग बैग है, अगर आपको वॉमिट आता है तो आप उसके अंदर वॉमिट कर सकते हैं। आपको एक मैगज़ीन भी दिया जाएगा, अगर आपको कुछ भी बोर लगता है तो आप मैगज़ीन भी पढ़ सकते हैं। कुछ कुछ फ्लाइट में आपको ऐसा प्लग पॉइंट भी मिलेगा फ़ोन या लैपटॉप चार्ज करने के लिए। एंड गाइस मेरा फ़्लाइट टेक ऑफ हो चुकी थी। एंड गाइस मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोग को थोड़ा इश्यूज़ है, तो मुझे जैसे बहुत डर लग रहा था टेक ऑफ होने का टाइम में, तो अगर आप लोगों को भी थोड़ा डरने का इशू है तो लगेगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, सिर्फ टेक ऑफ के टाइम में ही थोड़ा सा लगता है डर। इंडिगो में कोई भी ब्रेकफास्ट नहीं मिली थी, लेकिन एयर इंडिया में ये ब्रेकफास्ट दिया गया था। ये एक वेज रोल है और एक छोटा सा पानी का बॉटल। टेक ऑफ के टाइम में फ़्लाइट थोड़ा इंक्लाइन हो जाता है, तो डर उसी लिए लगता है। जिन लोगों को थोड़ा हाइट से इशू है उन लोगों को डर लगेगा। मेरी सिर्फ 1 घंटे का ही जर्नी था कोलकाता से गुवाहाटी तक, तो ये व्यू आप लोग देख सकते हैं। तब गुवाहाटी ऑलरेडी पहुंच चुकी थी। मुझे विंडो से बाहर देख के इतनी एक्साइटेड फील हो रही थी, लेकिन जब भी मैं नीचे देख रही थी मुझे बहुत डर लग रहा था। ये व्यू आप लोग देख सकते हैं, ये पूरा क्लाउड्स है और ऊपर से पूरा वो सन शाइन कर रहा है, तो पूरा व्यू ऐसा आ रहा था, बहुत प्रीटी लग रहा था देखने में। ये क्लाउड्स को देख के मुझे पूरा कॉटन कैंडी का याद आ रही थी। ऐसा वाइट वाइट होता है कॉटन कैंडी, अगर आप लोग खाए हैं तो आप लोग जानेंगे। एंड गुवाहाटी में फ़्लाइट लैंड कर चुकी थी। एंड गाइस फ़्लाइट जब लैंड करेगा तब भी थोड़ा इश्यूज़ होगा, क्योंकि वो तब भी इंक्लाइन होकर लैंड करता है। तो गाइस मैं फ़्लाइट से उतर गई थी, तो अभी मैं जा रही थी अपना लगेज कलेक्ट करने।
तो गाइस, जहाँ से आप लोग को लगेज लेना है या बैगेज क्लेम करना है उसको लगेज बेल्ट बोलते हैं। तो मैं उसका वीडियो नहीं ले पाई थी, मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। तो ये कुछ ऐसा ही दिखता है, हम फ़ोटो देके आप लोग को समझा दिया। ये ऐसा दिखता है, ये आपका लगेजेस आता जाएगा और जो आपका लगेजेस होगा ये आप यहाँ से उठा सकते हैं। गाइस, आई होप कि मेरे जो इन्फॉर्मेशन था मैं वो आप लोग के साथ शेयर करके आप लोग को कुछ हेल्प कर पाई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। एंड गाइस, मेरे उल्टी पुल्टी हिंदी को थोड़ा माफ़ कर दीजिएगा एंड व्लॉग एंजॉय कीजिए।